नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बगावत। भारतीय जनता पार्टी बंटी 4 धड़ों में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हाथ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की होगी बड़ी जीत। पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी 2/3 सीटों से ज्यादा सीटों के ऊपर बड़ी जीत दर्ज कर रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आई बैकफुट पर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार ममता बनर्जी के पक्ष में मतदान करवाया गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में तृणमूल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी खींचतान जारी है। आपको बता दें दोस्तों कि राज्य के अंदर 27 मार्च को पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों के ऊपर मतदान हुए थे और इसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष का एक पत्र सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है। इस पत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने फेक बताया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पार्टी और बंगाल की जनता को कहना है कि यह सच है। आपको बता दें दोस्तों कि असल में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल पत्र जेपी नड्डा को संबोधित करते हुए लिखा गया है, जिसमें दिलीप घोष ने कहा कि एक आंतरिक सर्वे में पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर हार रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पत्र की प्रामाणिकता को खारिज कर दिया है और इस पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी बताया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष ने खुद ये स्वीकारा है कि पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। तो वहीं पर ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रथम चरण की 30 विधानसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस पार्टी 27 से 28 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत दर्ज कर रही है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी मात्र एक सीट के ऊपर जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें दोस्तों कि असम और बंगाल में पहले चरण के लिए 27 मार्च को हुए चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर जीत हासिल कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने 28 मार्च को कहा था कि पश्चिम बंगाल में 84% से ज्यादा मतदान और असम में 79% से ज्यादा मतदान होना यह बताता है कि जनता के अंदर भारी उत्साह है। और उन्होंने दावा किया था कि प्रथम चरण में बंगाल में 30 में से 26 सीटों के ऊपर, तो वहीं पर असम के अंदर 47 में से 37 सीटों से ज्यादा पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है। लेकिन अब अमित शाह के दावे के उलट भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी है। उन्होंने साफ शब्दों के अंदर लिखा है कि प्रथम चरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और भारतीय जनता पार्टी मात्र एक विधानसभा सीट के ऊपर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं पर दूसरी तरफ बड़ी खबर है नंदीग्राम से। जी हां दोस्तों, नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी व तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। नंदीग्राम को हर हालात में जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने चट्टान बनकर खड़ी है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आपको बता दें दोस्तों कि कल नंदीग्राम के अंदर सबसे ज्यादा चुनावी हलचल थी। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार कल यानी मंगलवार शाम को खत्म हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि अंतिम दिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के अंदर जमकर प्रचार और रैलियां की है और इस दौरान ममता बनर्जी ने अपना गोत्र भी बताया। उन्होंने एक जनसभा के अंदर कहा कि मेरा गोत्र मां माटी मानुस है, मैं बंगाल के लिए काम करूंगी, बंगाल की बेटी हूं, बंगाल के लिए जीऊंगी और बंगाल के लिए मरूंगी। आपको बता
दें दोस्तों कि कल नंदीग्राम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में गृह मंत्री अमित शाह का एक रोड शो और जनसभा थी। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि नंदीग्राम की जनता ने गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो और जनसभा को सिरे से नकार दिया। गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के अंदर मात्र 5 से 7 हजार लोग ही शामिल हुए थे। उनकी जनसभा के अंदर 90% से ज्यादा कुर्सियां खाली रही थी। आपको बता दें दोस्तों कि नंदीग्राम को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदू मुस्लिम भगवा और हरे का सहारा ले रही है। आपको बता दें दोस्तों कि कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के दौरान उठकर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने कहा कि आपके पैर के लगी है इसलिए आप खड़े ना हो। आपको बता दें दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नेता ममता बनर्जी कल नंदीग्राम के टेंगवा के अंदर आखिरी जनसभा को संबोधित किया और साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए टीएमसी कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश